पाइल्स, जिसे हम हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं, चाहे आपको खूनी बवासीर या बादी बवासीर की दिक्कत परेशानी है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो चाहे आपको ब्लीडिंग पाइल्स का प्रॉब्लम है या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स का प्रॉब्लम है, अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी अभी शुरू हो रखा है या आपको काफ़ी लंबे समय से ये दिक्कत परेशानी का आप लोग अगर सामना कर रहे हैं, अगर आप पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, ऑइंटमेंट्स, ट्यूब्स लगा के आपको थोड़े हद तक आराम तो आता है, लेकिन दोबारा से ये दिक्कत परेशानी आपको लौट कर आने लग जाती है, शेयर करूंगा आज आप लोगों से सिर्फ एक दवाई। अगर आपको बवासीर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आपसे एक दवाई शेयर करूंगा। अगर आप इसको मेरे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो आपका पाइल्स, बवासीर का, चाहे वो खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, तो आपकी परेशानी आपको 1 महीने में पूरी हद तक सॉल्व हो जाएगी और आराम आपको पहले दिन से आने लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करता रहता हूँ। आप उन जानकारियों से नॉलेज इकट्ठा करें और अपनी डे टू डे लाइफ में उसको फॉलो कर सकें। बात करूँ अगर मैं आपसे बवासीर की, पाइल्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली जो पाइल्स का प्रॉब्लम होता है ये 2 किस्म का होता है। एक तो किसी को ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, किसी को नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। जनरली जो पाइल्स का प्रॉब्लम होता है इसका मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से ये दिक्कत परेशानी होती है। जनरली जो इसके कॉजेज़ अगर देखा जाए तो जो लोग मल त्यागने में, जिनको स्टूल पास करने में सुबह सुबह बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत स्ट्रेन लगाना पड़ता है, लोग 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा जोर लगाते हैं ताकि वो सुबह फ्रेश हो सकें, तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप शारीरिक रूप से तगड़े हैं, ओबेसिटी है, आपको मोटापा है, तो उन वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप सीडेंटरी हैबिट्स हैं, आपका मतलब शरीर में आलस से ज़्यादा है, आपका काम करने का मन नहीं करता, आपके सोने का टाइम नहीं है, आपके उठने का टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा भारी सामान, लिफ्टिंग, हैवी वेट्स करते हैं, भारी सामान को उठाते हैं, या आपकी हेरिडिटी में किसी को ये दिक्कत परेशानी है, तो आपको ये परेशानी होने के चांसेस बराबर बने हुए रहते हैं। ऐसे पेशेंट से मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको पाइल्स की दिक्कत परेशानी लग रही है, अगर आपको लगता है कि हमें पाइल्स की दिक्कत परेशानी शुरू हो रही है, तो इंस्टेड खुद से मेडिकेट करने के बजाय आप लोग विभिन्न प्रकार के फार्मेसी में जाके एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स वगैरह, ऑइंटमेंट्स वगैरह खुद से डॉक्टर बन के इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बवासीर की परेशानी कुछ हद तक आपको अगर आराम मिलेगा तो धीरे धीरे करके ये परेशानी भयानक से भयानक रूप भी ले लेती है। तो इसके लिए आप लोगों को अलर्ट होने की ज़रूरत है। जनरली लोग क्या करते हैं, इसके लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशंस करते हैं, एंटीबायोटिक्स के कोर्स करते हैं, ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑइंटमेंट्स लगाते हैं। कुछ हद तक उनको ज़रूर आराम मिलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये दिक्कत परेशानी उनको फिर से बढ़ने लग जाती है। जनरली अगर मैं आप लोगों से पाइल्स की बात करूँ तो पाइल्स जनरली 2 किस्म का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल पाइल्स, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी हिस्से में दिक्कत परेशानी होना। जैसे कि बाहरी हिस्से में मैं अगर बात करूँ तो पर्टिकुलर एनल स्फिंक्टर के वहाँ पर को आपको ईचिंग हो सकती है, आपको बर्निंग हो सकती है, और जनरली पेन रहता है उस पर्टिकुलर एरिया में, स्वेलिंग रहती है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इंटरनल पाइल्स जो दूसरा टाइप होता है इसका, ये इंटरनल पाइल्स आपके मल द्वार से लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर उस पर्टिकुलर एरिया में मस्से जैसे बनने लग जाते हैं, इसको हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। हालांकि इसमें पेन कम रहता है और ब्लीडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। पाइल्स के कारण बहुत, जिनको काफ़ी लंबे समय से पाइल्स की दिक्कत परेशानी होती है, उन पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि खून के रिसाव होने के कारण से उनकी बॉडी का हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, वो पेशेंट बहुत दुबले पतले होने लग जाते हैं, खून की कमी उनमें विशेषकर देखने को मिलती है। जनरली जो ये प्रॉब्लम होता है, ये अगर आप प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं या आप खड़े खड़े रहने का काम रहता है, खड़े खड़े की बात करूं तो मैं जैसे बस कंडक्टर्स हो गए, जिनका मतलब खड़े रह के काम, जिनको 5-6 घंटा खड़े रह के काम करना पड़ता है, लेबर्स हो गए, या आप प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक का कोई चेयर में बैठ के काम करते हैं 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बात करूँगा अगर आपको पाइल्स की दिक्कत परेशानी है तो इंस्टेड खुद से मेडिकेट करने के बजाय मैं आप लोगों से शेयर करूँगा सिर्फ एक दवाई। यह दवाई जर्मनी से बनकर आती है और काफ़ी इफेक्टिव ये रेमेडी है। लगभग 100 में से 99% लोगों को, 100% लोगों में से 99% लोगों को ये मेडिसिन फ़ायदा करती ही करती है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करने बहुत ज़रूरी हैं। मतलब आपको विशेषकर अपनी
जो आप खान पीन खा रहे हैं, भोजन जो आप ग्रहण कर रहे हैं, आपको उसको ठीक करने की विशेष ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, अगर आपको कब्ज की शिकायत बनी रहेगी, तो आपका पाइल्स का परेशानी ठीक नहीं होगा। अगर आप मैदे की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, किसी भी किस्म के मैगी, बर्गर, चाउमीन, ब्रेड, बिस्किट, कुछ भी मैदे से बना हुआ रिलेटेड आइटम अगर आप कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको पाइल्स की दिक्कत परेशानी है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें खाना छोड़ना पड़ेगा। आपको ऐसा खाना पड़ेगा जिसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आपको पपाया वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। फाइबर के कंटेंट्स में आप बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जो रिच इन फाइबर्स होते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये जो परेशानी है, दिक्कत परेशानी है, ये इससे पेशेंट बहुत नर्वस हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और आमतौर पे लोगों को शेयर भी नहीं करता है कि यार मुझे ऐसा दिक्कत परेशानी है। उसको खुद ही ऑफेंडेड फील करता है कि यार मैं अपनी ये जो मुझे दिक्कत परेशानी है ये मैं किसको बताऊँ, और खुद से सेल्फ मेडिकेट करने लग जाता है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी है, तो जो मैं आपको ड्रॉप्स बता रहा हूँ, आप इस ड्रॉप को 1 महीने तक इस्तेमाल कीजिए। 1 महीने तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आपको ये दिक्कत परेशानी अगर अभी सुरू हो रखी है, बरसों साल, कई सालों से, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से भी अगर आपको ये दिक्कत परेशानी है, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात करूं अगर मैं आपसे इस ड्रॉप की, तो इस ड्रॉप का नाम है R13 हीमोरॉइडल ड्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। अगर आपको कितना भी पुराना पाइल्स का दिक्कत परेशानी है, मैं पुनः आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगर आपको पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंस्टेड खुद से ट्रीटमेंट करने के बजाय आप एक बार R13, जर्मनी से बनकर ये होम्योपैथिक रेमेडी आती है, R13 दवाई का इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका है कि आप इसको, अगर एक्यूट केस है, अगर आपको अभी लगता है कि आपको अगर पाइल्स की प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानी शुरू हो रखी है, तो आप नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर या होम्योपैथिक फार्मेसी में जाके R13 दवाई परचेस कीजिए। और इसको लेने का तरीका यह है कि अगर आपको अभी शुरू हुआ है, तो आप इसको 2 चम्मच पानी में इस दवाई की 15 बूंदें, 2 चम्मच पानी में 15 बूंदें इस दवाई की 4 से 6 बार, एक दिन में 4 से 6 बार 15-15 ड्रॉप्स 2 चम्मच पानी में आप इसको इस्तेमाल कीजिए। लगभग 1 हफ्ते तक इस्तेमाल आपको ऐसे करना है। और उसके बाद जैसी ही आपकी तकलीफ कम होने लग जाती है, तो उसके बाद आपको 15-15 बूंदे दवाई 2 चम्मच पानी में सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप इस दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दवाई खाने से लगभग 10 मिनट पहले और दवाई खाने के 10 मिनट बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। मतलब आपको कोई भी ऐसा आइटम अपने मुंह में डाल के कंज्यूम नहीं करना है, खाने से लगभग 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैंने ये मेडिसिन आपको बताई, R13 हीमोरॉइडल ड्रॉप्स, आप इसको होम्योपैथिक स्टोर में जाके तुरंत परचेज कीजिए अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत परेशानी है। मेरे द्वारा बहुत टेस्टेड मेडिसिन है, जेन्युइन मेडिसिन है, आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। लेकिन बतौर आपको, जैसे मैंने इसको बताया, लेने की विधि बताई, आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल कीजिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। 1 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा सजेशन मेरा यह है कि अगर आपको पाइल्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है, अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वेल एंड गुड। नहीं तो अगर आपके नज़दीक में कोई अच्छे अनुभवी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, तो आप उनसे जाके भी परामर्श लेंगे, तो आपका पाइल्स की दिक्कत परेशानी एब्सोल्युटली 100% होम्योपैथिक रेमेडीज से बिल्कुल ठीक होती है। चाहे आपको पाइल्स, फिशर, एनल फिशर, भगंदर, किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी हो रही हो, तो आपको सही समय पे R13 मेडिसिन, और नज़दीकी अगर कोई आपके एरिया में होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो उनसे जाकर ज़रूर मिलना चाहिए। और रिच इन फाइबर डाइट्स, ऐसी डाइट आपको लेनी है जो फाइबर में रिच हो, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। और इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको मांसाहारी भोजन, मांसाहारी नॉनवेज, ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और मैदे की बनी हुई चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज जो मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने बनाया, आपको ये पसंद आया होगा। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आती है, या आपके एरिया में ऐसा कोई परेशानी है, या आपका कोई नोन ऐसा पर्सन है जिसको काफ़ी समय से पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको इसकी सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, बाद में सर्जरी कराने के बाद भी ये प्रॉब्लम दोबारा से होता है। तो सही समय रहते हुए सही आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ, आप R13 मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। और नज़दीक में अगर कोई होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर है, तो उनसे जाकर परामर्श ज़रूर लीजिए। और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हैनीमैन, जय होम्योपैथी।